हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are starting in class 12th. The chapter integration is going on. Okay, as exercise 7.2 तक हमने कर लिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रही थी हमारी। ठीक है, वेरी इजी मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अप्रॉक्सीमेटली हमने 60 to 70% क्वेश्चन किए हैं, बट कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं। पार्ट सेकंड वो डेफिनेटली आ जाएगा। नाउ वी आर वर्किंग ऑन द टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, जब हमें टिग्नोमेट्री की किसी आइडेंटिटीज़ का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, देन हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व देम, देन वी आर गोइंग टू यूज़ सम ऑफ द फार्मूलाज। ठीक है, अगर हमको साइन स्क्वायर का करना है, कॉस स्क्वायर का करना है, डिफ्रेंशिएशन करना होता था तो हम डायरेक्टली कर लेते थे चेन रूल अप्लाई करके, बट इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द फार्मूलाज बिफोर स्टार्टिंग। बहुत सारे फार्मूला हैं, लेकिन कुछ जो फार्मूले आपके अप्रॉक्सीमेटली हर एक क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं, आई हैव रिटन देयर। लाइक साइन स्क्वायर एक्स, अगर आप साइन स्क्वायर कहीं पर भी आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो आप उसे क्या करिए, कॉस टू एक्स के फॉर्मेट में लिखिए। ऑब्वियसली यू नो अबाउट 11th क्लास में टिग्नोमेट्री में आपने सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। ओके, तो वो ही आपके डायरेक्टली फॉर्मूले लगने हैं। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला अगर आपको ये डायरेक्टली याद नहीं करना है तो आप कॉस टू एक्स का फॉर्मूला जो भी आपको याद है उससे आप इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों ही आपके कॉस टू एक्स से ही बनते हैं। ओके, एंड दीज फॉर्मूलाज ऑल्सो। ओके, लर्न करने का एक तरीका है, अगर आप याद करना चाहें तो, साइन एंड कॉस जब भी वेरिएबल होते हैं, मतलब क्या है, अलग अलग होते हैं। साइन और कॉस, पहला साइन दूसरा कॉस होता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों साइन साइन होते हैं। क्लियर? जब भी सेम होंगे, कॉस कॉस होंगे या साइन साइन होंगे, तो हमेशा कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी ही आएंगे उसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करने की एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए। साइन ए कॉस बी अगर सीधा होता है, साइन और कॉस आता है, ठीक है, तो दोनों के दोनों ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं, कॉस ए साइन बी, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ओके, तो अगर मेरे पास 2 साइन ए कॉस बी है, ठीक है, साइन ए कॉस बी, 2 तो सब में लगता है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए कॉस, साइन एंड कॉस दोनों अलग अलग है। ठीक है, और पहला साइन है तो आप प्लस करेंगे। ठीक है, पहला कॉस है, दूसरा साइन है, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो रिमेंबर, जब भी आपका साइन कॉस, कॉस साइन ये होता है, तो हमेशा साइन के फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, तो इस साइड हमेशा साइन साइन आएगा, इसमें भी साइन साइन आएगा। लेकिन जब आपके पास दोनों कॉस होते हैं या फिर दोनों साइन होते हैं, तो हमेशा कॉस वाला फॉर्मूला लगता है। क्लियर? तो ये आपका देखो, कॉस ए कॉस बी, जब कॉस होंगे तो ऐड हो रहे हैं, दोनों आइडेंटिटीज क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, कॉस वाली। ठीक है, और जब ये साइन ए साइन बी है तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव का साइन भी लगता है, यानी कि ये दोनों ना रिवर्स होते हैं। ए माइनस बी वाला आगे होता है और ए प्लस बी वाला पीछे होता है। तो कैसे भी आप लिख सकते हैं उसको, इट कैन बी, अगर आप इस माइनस को हटाते हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, प्लस वाला बाद में, माइनस वाला पीछे लिखना है, आगे लिखना है आपको। क्लियर? तो दीज आर द फॉर्मूलाज, और ट्रिक है याद करने की, आप सिंपल रिमेंबर रखिए, साइन ए कॉस, साइन कॉस यानी कि सीधा अगर जा रहा है तो साइन साइन ऐड होने हैं। अगर कॉस साइन हो जाता है तो साइन वाले जो हैं दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाने हैं। ठीक है, देन आपका जो सेकंड होता है वो क्या होता है, कॉस कॉस। जब भी सेम चीज़ें आती है ना, कॉस या कॉस आएगा या साइन साइन आएगा, तो आपके हमेशा कॉस वाले फॉर्मूले यूज़ होते हैं। ठीक है, और जब कॉस आता है तो सिंपली ऐड कर दो, साइन आता है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। बट इतना याद रखो कि सब्ट्रैक्ट कैसे में करना है, उल्टे वे में करना है, माइनस वाले को पहले लिखना है, प्लस वाले को बाद में लिखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका अगर कहीं पर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ एनी इंटीग्रेशन विथ क्यूब आता है, तो आप क्या करेंगे, साइन 3x के फॉर्मूले से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देन जो भी आपकी वैल्यू होगी आप उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हम साइन 3x एंड साइन एक्स को तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सेम कॉस क्यूब एक्स का भी। ठीक है, रिमेंबर करने का तरीका देखो, साइन 3x को अगर आपको याद करना है, इतना तो आपको हमेशा याद रहता है कि एक में क्यूब होता है और एक में साइन होता है। ठीक है, साइन 3x को याद करने का आपका जो तरीका है वो क्या है, देखो, साइन 3x, एक को याद रखिए, कॉस को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप याद रखिए 34। क्लियर? 3 स्मॉल के साथ स्मॉल पावर, दैट मीन्स इसके साथ साइन एक्स की पावर आएगी, ग्रेटर के साथ ग्रेटर पावर।
इसके साथ साइन क्यूब आएगी, ठीक है। और मिडिल में माइनस का साइन होता है, ये आपको याद रखना है। 3 से आपको क्या रखना है, 34, इतना याद रखना है। स्मॉल के साथ स्मॉल पावर, ग्रेटर के साथ ग्रेटर पावर, तो ये आपका फॉर्मूला याद रखने का तरीका है। नेक्स्ट वी आर वर्किंग ऑन द एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, ठीक है। साइन स्क्वायर की लग रही है आइडेंटिटी, तो दैट मीन्स मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या होता है, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, ये आइडेंटिटी आपकी लगेगी, ठीक है। तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 एंड x के रिप्लेस में ये पूरा है 2x + 5 dx। नाउ हम इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx एंड दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 to the 4x + 10 dx, ठीक है। इन दोनों को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एंड cos 4x + 10 का जो इंटीग्रेशन है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 4x + 10। अब हम 4x + 10 का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वो कितना आएगा 4/4 एंड सी दिस 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय बोथ, ओके। तो ये 1/2 दोनों में रहेगा प्लस ऑफ c, ओके। सो दिस इज योर आंसर, आप इसे 1/8 भी लिख सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 3x cos 4x, मैंने क्या बोला था, साइन कॉस। अब देखो 2 नहीं है तो मुझे 2 बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब मैं 2 बनाने के लिए क्या करूंगी, 1/2 से तो मैंने डिवाइड कर दिया और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 और 2 वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई किया है। साइन, ये सिर्फ फॉर्मूला बनाने का तरीका होता है, cos of 4x dx, ओके। फॉर्मूला आपका फॉर्मुलेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, साइन कॉस, जब भी साइन कॉस होता है तो क्या लगता है, साइन का ही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन a + b, और जब सीधा होता है तो दोनों के बीच में कितना, किसका साइन लगता है, प्लस का साइन लगता है, साइन a - b dx, क्लियर। नाउ दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस, देखो ये साइन है, साइन आपके माइनस को क्या करता है, रिमूव नहीं करता। कॉस और सेक होंगे तो माइनस हट जाएगा, ओके। तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, क्लियर। नाउ वी विल इंटीग्रेट देम, 1/2 cos 7x/7, ठीक है। पहले का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन है cos x प्लस ऑफ c, ओके। सो दिस इज योर आंसर, इट कैन बी 1/14, this is negative and this is negative negative positive, clear। so this is the first answer of second question। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्क करते हैं। अगेन देखो सारे कॉस 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 हैं, तो किसी भी दो को आप पहले सॉल्व करिए, बाद में सॉल्व करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है आपको, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं पहले। दिस इज cos 4x एंड 6x, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 4x/2 cos 2x बन जाएगा। तो इसलिए हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 1/2 2 cos 4x cos 6x एंड cos of 2x dx हमारा बच गया, ठीक है। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos cos है तो 1/2, जब भी cos cos होते हैं तो cos का पॉजिटिव वाला साइन लगता है, a + b a - b तो सब में सेम है, लेकिन बीच में कैसा साइन लगेगा, पॉजिटिव साइन लगेगा, 4x - 6x इंटू cos 2x dx, क्लियर। दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x हो जाएगा। दिस इज, देखो cos में नेगेटिव अगर होता है तो वो हट जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, cos of 2x एंड cos of 2x dx, क्लियर। नाउ वी विल मल्टीप्लाई देम, तो ये हो जाएगा 1/2 इनसाइड cos 10x एंड cos 10x cos
2x and this is cos square 2x dx. नाउ देखो दोनों को अगर हम क्या इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो अगेन हमें फॉर्मूले में वर्क करना पड़ेगा. ये 1/2 तो सबके लिए आउटसाइड है. इट कैन ऑल्सो बी चेंज इन द फॉर्मूला. ठीक है, फिर से कॉस और कॉस आ रहा है. 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों कर रहे हैं? 2 और 2 कैंसिल हो जाए. ठीक है, cos 2x प्लस देखो cos स्क्वायर 2x कितना होता है, इसको हम cos 2x में चेंज कर सकते हैं ना. cos स्क्वायर 2x मैंने जो फॉर्मूला आपको फर्स्ट में बताया था, ये होता क्या है 1 प्लस cos ऑफ 2 इंटू एक्स. एक्स कितना है 2x है मेरा. ठीक है, dx. क्लियर. नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1/2 दिस इज 1/4. 1/4 ऑफ अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो cos a प्लस बी. a प्लस बी कितना हो जाएगा 12x. ठीक है, और a माइनस बी आपका होगा cos ऑफ 8x. क्लियर. प्लस 1/2, ये वाला 1/2 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 1/4 इंटू 1 प्लस cos ऑफ 4x. अब हम इन्हें इंटीग्रेट कर देते हैं सबको सेपरेटली. इंटीग्रेशन 1/4 cos 12x 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x. ठीक है, नाउ यू कैन इंटीग्रेट दैम. इंटीग्रेशन आसान है. cos 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 12x अपॉन 12. सबके में ये जो आपका कोफिशिएंट है ये अपॉन में आ जाएगा और लास्ट में आपसे मल्टीप्लाई कर लीजिए. चलिए इस क्वेश्चन में कर लेते हैं. 1/4 sin 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 sin 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू साइन ऑफ 4x अपॉन 4 प्लस एट द लास्ट कांस्टेंट c. ठीक है, ये c की वजह से ही हम इसे डेफिनेट बोल रहे हैं अभी. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन बाद में वर्क करेंगे. ओके, नाउ साइन क्यूब एक्स. तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला हम कहाँ से बनाएंगे? sin 3x से. ठीक है, और फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला होता है आपका 3/4. ये आप खुद से देख लेना. 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x. ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली. इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन ऑफ x. x की जगह पर मेरा कितना है 2x प्लस 1 प्लस सॉरी नॉट प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 साइन 3x. 3 इंटू एक्स इज 2x प्लस 1. क्लियर. 3/4 आउटसाइड. साइन का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ cos 2x प्लस 1. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपॉन 2. दिस इज माइनस 1/4 आउटसाइड हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 हो जाएगा. ठीक है, तो ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस आपका नेगेटिव में देगा आपको आंसर. 6x प्लस 3 अपॉन 6 एंड दिस कैन बी मल्टीप्लाइड प्लस ऑफ c. ये हो जाएगा -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 cos 6x प्लस 3 प्लस c. दिस इज योर आंसर. सिंपल है, बहुत सिंपल. सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको अप्लाई करना है और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद होना चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यू एफ. दोनों की अगर सेम पावर है तो हम क्या करेंगे, इसको साइमल्टेनियसली वी विल राइट इट साइन एक्स कॉस एक्स होल क्यूब dx. क्लियर. नाउ इंटीग्रेशन अगर हम इसमें करते हैं तो साइन एक्स कॉस एक्स कैसा लगेगा? 1/2 साइन एक्स कॉस एक्स होल क्यूब
दिस इज नाउ, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बना, 1/2 साइन ऑफ 1/8, 2 का क्यूब हो जाएगा, साइन ऑफ 2x, ये साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला है, होल ऑफ क्यूब dx। ओके, अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने ऊपर वर्क किया, क्योंकि ये क्या हो गया, साइन एक्स का होल क्यूब बन गया आपका। ठीक है, तो साइन एक्स का होल क्यूब आपका फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 आउटसाइड रख लेते हैं दोनों के लिए, 3/4 साइन ऑफ एक्स मीन साइन ऑफ 2x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 साइन 3x, 3 इंटू 2x dx। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, बहुत सिंपल है, साइन 2x को इंटीग्रेट करिए, साइन 6x को इंटीग्रेट करिए, प्लस ऑफ c लगा दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन x, साइन 2x एंड साइन 3x। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले 1/2, देखो साइन 3x और 2x को अगर मैं यूज़ करती हूँ तो साइन x मेरे पास आ सकता है, तो इसलिए मैं इन दोनों को ही पहले यूज़ करूँगी। साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 3x इंटू, नाउ 1/2, साइन साइन आता है तो कॉस का लगता है और रिवर्स लगता है, तो ये लगेगा आपका कॉस a माइनस बी, दैट मीन्स 2x माइनस 3x माइनस कॉस a प्लस बी। ए प्लस वाला पीछे चला जाता है, आप चाहो तो कैसा ही पहले को नेगेटिव लिख लो, दूसरे को पॉजिटिव लिख लो, इट इज अप टू यू। साइन एक्स dx, 1/2 आउटसाइड, दिस इज योर कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स होगा तो कॉस हमेशा नेगेटिव को हटा देता है, कॉस ऑफ एक्स आएगा माइनस, दिस इज कॉस ऑफ 5x एंड दिस इज साइन एक्स dx, 1/2, दिस इज योर साइन एक्स कॉस एक्स, मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड दिस इज योर साइन एक्स कॉस 5 of x dx. Okay, now separately for both of them, remember one thing, sin x पीछे है तो वो sin x पीछे से ही मल्टीप्लाई होगा, that means you will write it cos x sin x and this you will write cos of 5x sin of x dx. Okay, now apply the formula, आप इसके लिए सेपरेट फॉर्मूला अप्लाई करिए, इसके लिए भी करिए, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द फाइनल आंसर। नाउ सी 7th क्वेश्चन, सेम आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, 1/2 से मल्टीप्लाई करिए एंड 2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी वो ही कॉस वाली। ठीक है, कॉस a माइनस बी, कैसे भी लिखें आप, 4x माइनस 8x या 8x माइनस 4x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉस a प्लस बी, 8x प्लस 4x dx। ठीक है, नाउ यू विल अप्लाई द सेम थिंग्स, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 1/2 इज आउटसाइड फॉर बोथ, तो दिस इज योर कॉस ऑफ 4x माइनस कॉस ऑफ 12x। ओके, 1/2 आउटसाइड, इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम, प्लस ऑफ c लिखिए। ठीक है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1/cos x। तो इस वाले क्वेश्चन में जब भी आपके पास ऐसा 1 प्लस कॉस एक्स में कुछ भी फॉर्मेट आएगा ना, तो हमेशा 1 को रिमूव करने की कोशिश करिए, और इसको रिमूव करने के लिए मुझे cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, जब x होता है तो 2x का लगाते हैं, अभी यहाँ पर सिर्फ x ही है तो यहाँ पर x बाई 2 उसका हाफ लगा दिया। ओके, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 एंड 1 कैंसिल, क्योंकि ये हमारा मेन जो है वो यही है कि हमको 1 को कैंसिल करना है, क्योंकि हम उसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम योर tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑलरेडी आपको पता है कैसे सॉल्व होता है, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। सेक स्क्वायर का आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, इट विल इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इज tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2 नीचे होगा तो वो मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा, एंड दिस इज योर माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस ऑफ सी। क्लियर, दिस इज योर सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो सेम है, उसमें भी आपको क्या करना है, 1 ही रिमूव करना है। पहले आप 1 रिमूव करिए, दिस विल बिकम योर, सो 1 रिमूव, आपको ये रिमूव करना है। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में आपके 1 ऐड कर देते हैं एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन 1 प्लस कॉस एक्स। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया क्योंकि ये 0 ऐड हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, आपने अलग अलग अगर इनको डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। नाउ आई कैन रिमूव दिस 1 ये रहा 1 अपॉन, आई कैन राइट इट 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका इंटीग्रेशन का साइन लग गया। एंड आफ्टर इंटीग्रेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये देखो x, इसका इंटीग्रेशन तो x हो गया और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस 10x/2 और 1/2 आगे है और 10x/2 का किया तो इंटू 2 आया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू x माइनस 10x/2 प्लस ऑफ c। सो दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x, ठीक है। स्क्वायर एंड 4 पावर दोनों के इंटीग्रेशन सेम होते हैं, अगर आप उनको यूज करते हैं तो आपको दोनों के लिए ही क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर का ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो दैट मीन्स वी विल राइट इट एज साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। नाउ वी विल अप्लाई द साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है। साइन स्क्वायर एक्स के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो होता है 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, ये आप इंटीग्रेट करेंगे बट इसका जो होगा वो क्या होगा, होल स्क्वायर इंटीग्रेट होगा, ठीक है। दैट मीन्स हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर ओपन करेंगे ये तो 1/4 आउटसाइड आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे 1 स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x प्लस सॉरी माइनस 2a इंटू बी, तो ये हो जाएगा कॉस ट्वाइस ऑफ x dx, ठीक है। अब देखो 1 एंड cos 2x, इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन cos स्क्वायर 2x के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/4, ठीक है, 1 प्लस cos स्क्वायर x के लिए 2x लगता है, तो cos स्क्वायर 2x के लिए क्या लगेगा, cos 4x लगेगा, ठीक है। हाफ होता है हमेशा, इस वाले एंगल का हाफ होना चाहिए ये, तो 1 प्लस 4x माइनस 2 cos ट्वाइस ऑफ x dx। नाउ ये सिंप्लीफाई हो गया है, डू इट बाय योर सेल्फ, ओके। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। इस पूरे को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, जैसे हम नेक्स्ट आगे के सारे क्वेश्चंस में कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही क्या करना है, आपको इसे इंटीग्रेट कर देना है अभी, ओके। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11 इज cos टू द पावर 4 2x, ठीक है। तो सेम आप लोग करेंगे जैसे हमने साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर किया, वैसे ही आप क्या करेंगे, इसमें cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर करेंगे और बिल्कुल सेम वे में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, ओके। सो वी आर स्किपिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज एक्जैक्टली सेम और एक्सरसाइज बहुत लेंदी है, तो वीडियो लेक्चर भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, ओके। सी दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, आइडेंटिटी यूज कर ली हम ट्रिग्नोमेट्री की इसमें, ठीक है। देखो ये क्या होगा, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ओके। देन अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स dx, क्लियर, दीज विल बी कैंसल्ड, तो आपका लास्ट क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स ओनली। तो ये आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करिए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, दैट्स इट, यू हैव टू डू, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज 11th क्वेश्चन। नाउ 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन में क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा एंड cos x
माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ सी, कॉस 2x है और कॉस 2 अल्फा है, तो हम दोनों को ही ब्रेक करेंगे पहले, सबसे पहला हमारा यही कंसर्न है। तो हम इसे ब्रेक करते हैं कॉस में, क्योंकि हमें कॉस ही चाहिए, किसी भी हालत में हमें कॉस को रिमूव करना है। सो वी विल राइट इट 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, cos 2x को, और cos 2 अल्फा को हम लिखेंगे cos 2 स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ओके, होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ये अभी सेम रहेगा। नाउ सी, ये वाला 2 cos square x and 2 cos square alpha, if I write it together and taking 2 कॉमन, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इसमें से, तो क्या हो जाएगा 2 cos square x माइनस cos square alpha, क्लियर। दिस इज -1 और ये +1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में रिमूव हो जाएंगे, और आपका अपॉन में बच जाएगा cos x माइनस cos ऑफ अल्फा dx, ठीक है। नाउ सी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या करेंगे, a प्लस b, दिस इज x एंड इनटू a माइनस b, क्लियर, देन अपॉन दैट इज सेम a माइनस बी ही है, तो ये वाली जो टर्म्स हैं ये क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, एंड व्हाट इज लेफ्ट, जो बचा हुआ है आपके पास वो क्या है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos ऑफ अल्फा। नाउ सी, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा, ठीक है, 2 इज फॉर बोथ, तो ब्रैकेट में रख लीजिए। cos x का जो आपका इंटीग्रेशन होता है दैट इज योर sin x, तो ये तो हो जाएगा 2 sin x इंटीग्रेट करने के बाद। बट सी, इस केस में क्या होगा, 2 एंड cos अल्फा दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, x के में तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन अल्फा क्या होगी, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो cos अल्फा पूरा कांस्टेंट है, उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे। इंटीग्रेट किसे करेंगे, इसके मल्टीप्लाइड में जो 1 है उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो x आ जाएगा, ठीक है, प्लस ऑफ c, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट सी, cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस 2x, ठीक है, आपके पास जो भी चीज ब्रेक करने लायक है पहले तो उसे ब्रेक कर लीजिए, अपॉन 1 प्लस साइन 2x, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कैन आई राइट इट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, एंड प्लस 2 sin x cos x. Now this is integration of cos x minus sin x and upon a square plus b square plus 2ab, that means cos x plus sin x whole square. Now it can be integrated by the substitution method. Substitution method लगाइए, let the denominator part that is your cos x plus sin x that is equal to t, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका cos x का इंटीग्रेशन है वो तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस इसका हो जाएगा cos ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। तो सब्सटीट्यूशन करेंगे, सब्सटीट्यूशन के लिए पहली वीडियो बनाई है मैंने, उसको बहुत ध्यान से देखिए, 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो इसको क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, टी टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस ऑफ सी, दैट विल बी योर आंसर, ओके। बस यही आपको करना है, लास्ट में आप क्या करिए, टी को जो है आपका वो रिप्लेस कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। लुक एट द 15th क्वेश्चन, ये आपको क्या करना है, देखो सेम क्वेश्चन आई थिंक आपने सब्सटीट्यूशन मेथड में भी किया था, आप इसको ब्रेक कर लीजिए, 10 स्क्वायर 2x, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी सेक की वाली यूज़ हो जाएगी इसमें, और 10 2x मैंने क्या करा, इन दोनों को क्या करा, एक 2 पावर एक 1 पावर में ब्रेक कर दिया, एंड सेक ऑफ 2x, क्लियर। नाउ सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, क्लियर, एंड दिस इज 10 2x sec 2x, okay। Now see, can I write that let sec of 2x is equal to t, अगर sec of 2x t है तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, sec 2x 10 2x दैट इज इक्वल टू dt। तो आपने क्या किया, सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन, और आपके पास क्या बचा, टी स्क्वायर -1, और ये वाला पोर्शन क्या बन गया हमारा, dt बन गया, ठीक है। जस्ट इंटीग्रेट इट, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस x हो जाएगा, एंड t की वैल्यू लास्ट में पुट कर दीजिए, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट विल बी 16 क्वेश्चन, 10 सेम है,
तो आपको क्या करना है, फिर से ब्रेक कर लीजिए इसको, टेन स्क्वायर एक्स एंड टेन स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लीजिए, एक को सेक में तोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड दिस इज योर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको सेपरेटली, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स स्क्वायर एक्स, ये तो आपको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा एंड इट विल गिव यू द आंसर। एंड ये वाला जो आपका पोर्शन है इसको हमको फर्दर फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, ये तो सेम रहेगा एंड इट कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। क्लियर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड इंटीग्रेट करने के बाद आप क्या करेंगे, नाउ यू कैन टेक sec x tan x and sec, now you can take tan x equal to t, now it is integration of sec square x tan square x minus integration of sec square x minus integration of 1 dx। ओके, अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे tan को t लेना पड़ेगा, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और ये आपका sec स्क्वायर x dx ऑलरेडी dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 dt बच जाएगा एंड दिस इज योर 1 dx। तो इसको हम dx के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, हमें एक ऐसा वेरिएबल लेना है जिससे मेरा पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाए, एक ही पार्ट ना हो। ओके, तो टेन एक्स इक्वल टू टी, और इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी, और मेरा जो सब्सटीट्यूशन मेथड से अप्लाई करने के बाद ये क्या बच जाएगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो मेरा डी टी में कन्वर्ट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, टेन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बच गया आपके पास, ओनली डी टी। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये dt के रिस्पेक्ट में होगा, ये x के रिस्पेक्ट में होगा। ओके, सबको इंटीग्रेट कर लीजिए, टी क्यूब अपॉन 3 t एंड x प्लस c। ओके, सारे के सारे वेरिएबल में x t की वैल्यू रखिए एंड यू विल फाइंड योर आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक कर लेते हैं इनको, और हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है कि हम इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर पाएँ, सो वी आर गोइंग टू ब्रेक दैम। साइन क्यूब के साथ ब्रेक कर दिया, प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने ब्रेक किया, पावर्स रिड्यूस हो गई, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बच गया आपका, टेन एक्स सेक एक्स बन गया, एक तो टेन साइन अपॉन कॉस वो 10 बन गया, और 1 अपॉन कॉस जो बचा वो क्या बन गया आपका, सेक एक्स बन गया। ओके, नाउ ये आपका हो गया टेन एक्स सेक एक्स प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन दिस इज योर कॉट एक्स एंड इनटू योर कॉसेक ऑफ एक्स। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कॉट बन गया, और 1 अपॉन साइन जो बचा था उसको हमने क्या लिख दिया, कॉसेक एक्स लिख दिया। ओके, नाउ वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट देम, ये क्या है, ये दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स। सो आप इंटीग्रेट कर लीजिए, दिस इज सेक एक्स, दिस इज माइनस ऑफ cosec of x plus of c, this is the integration। clear, 18th क्वेश्चन, एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी है तो वीडियो लेक्चर भी काफ़ी लेंदी बन जा रहा है। cos of 2x plus 2 sin square x upon cos square x। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक दैट cos 2x। ठीक है, cos 2x को ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन के टर्म्स में ही ब्रेक करते हैं ताकि वो ऐड हो जाए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गए आपस में, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सो आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ना, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इज 10x प्लस सी। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द 20th क्वेश्चन, डायरेक्टली cos 2x का फॉर्मूला रख लीजिए। cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सो लर्न देम ऑल। द cos 2x फॉर्मूला दैट इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो दैट वी कैन स्प्लिट देम इनटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू योर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ x माइनस योर साइन ऑफ x, एंड दिस विल बी cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर।
ओके, तो ये आपका क्या होगा, वन टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम योर cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आपका ये सेम क्वेश्चन हो गया, बहुत बार हम इसे कर चुके हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड से करिए। लेट योर डिनोमिनेटर पार्ट इज इक्वल टू टी एंड न्यूमिनेटर पार्ट आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद, और आप इसको क्या करिए, 1/t log t इसका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो डू दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, इनवर्स वाला फंक्शन है तो आपको पहले इनवर्स हटाने की कोशिश करते हैं। अगर इनवर्स हट जाता है तो वी कैन राइट इट लाइक साइन इनवर्स। अगर मैं कॉस को साइन के फॉर्मेट में लिखूँ, बट आई कैन राइट π/2 माइनस एक्स, क्योंकि π/2 माइनस एक्स जब भी होता है तो ये क्या होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका साइन एंड साइन तो हट जाएंगे, दिस इज π/2 माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन आप करेंगे तो π/2 तो सेम आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, इंटू एक्स हो जाएगा उसके साथ में, और ये हो जाएगा आपका x² अपॉन 2 प्लस ऑफ c। दिस इज द इंटीग्रेशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, थोड़ा सा आपका लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 1/sin b माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऊपर भी क्या करेंगे, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन करते करते आराम से सॉल्व समझ में आ जाएगा, बिकॉज हमें क्या करना है, नीचे वाला जो आपका ये दिया हुआ है cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी, जो कि इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, इसे हमें हटाना है। तो इसी के लिए हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। 1/sin b माइनस ए, देखो साइन b माइनस ए कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये तो कभी भी इंटीग्रेट नहीं होगी, क्योंकि b भी एक कांस्टेंट है, a भी एक कांस्टेंट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा। ओके, साइन b माइनस ए, तो साइन b माइनस ए आपके पास कब आता है, जब आपने फॉर्मूला लगाया है साइन। देखो इसको मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं इसे x के टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ x साइन x माइनस ए, देखो a नेगेटिव है, माइनस x माइनस ऑफ b। देखो मैंने कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया है, मैंने x को ऐड किया और x को ही सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो x और x ऑटोमेटिकली वैसे भी कैंसिल ही हैं, बट मुझे क्या करना है, इस आंसर को सॉल्व करना है। दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस, x माइनस ए एंड कॉस ऑफ x माइनस b। क्लियर। नाउ आई विल अप्लाई द फॉर्मूला। टिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए टिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन करने के लिए। साइन ए माइनस बी, ओके, तो जब भी ये फॉर्मूला होता है जो आपके पास, तो आप क्या करते हैं, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी के लिए हम लगाएंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ठीक है, आओ नाउ व्हाट वी विल डू, हम इनको क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। इनको सेपरेटली डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा साइन b माइनस ए एज इट इज रहेगा। देखो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो cos x माइनस बी एंड cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, और ये बचेगा आपका साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू tan ऑफ x माइनस ए। ठीक है, देन माइनस, अगर इन दोनों को हम सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो साइन कॉस एंड कॉस वाले कैंसिल हो जाएंगे, और साइन अपॉन कॉस ये भी बचेगा, tan ऑफ x माइनस बी। क्लियर। नाउ कांस्टेंट टर्म तो हमें एज इट इज रख देनी है, और हमें क्या करना है, इन साइड का इंटीग्रेशन कर देना है। तो tan का इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, log ऑफ cos x। ठीक है, log ऑफ sec x भी होता है, वो आप नेगेटिव अगर लिखेंगे तो cos x हो जाता है। नेगेटिव ऑफ log cos x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका log ऑफ cos x माइनस ए, एंड दिस इज log ऑफ cos x माइनस बी। लॉग है इसलिए हम इसे मॉडुलस में रखते हैं, क्योंकि लॉग आपका क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये कॉस या सेक में कंफ्यूज मत होना, जब सेक होता है तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि लॉग जो होता है ना बेटा आपका पावर को कन्वर्ट कर देता है। अगर हम 1/sec लिखेंगे तो 1/sec एक्चुअली है क्या, ये क्या है, cos टू द पावर -1 है ना, तो बस वही आपका आगे आ गया। ठीक है, तो यही आपका वैल्यू है, 1/cos की वैल्यू होती है सेक। ठीक है, तो उसको लिखते हैं हम log sec x लिखते हैं, और अगर हमने cos में लिखा है तो फिर ये कैसा होगा, नेगेटिव साइन का होगा आगे से,
तो ये 10x का हमने नेगेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस बी। ये मॉड्यूलस साइन हमेशा लॉग में लगता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, लॉग कोई भी नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसमें मॉड्यूलस साइन लगा देते हैं। नाउ दिस इज 1/sin b माइनस ए। आप इस आंसर को ऐसे ही भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो जो पॉजिटिव वाला होगा वो तो ऊपर ही रहेगा लॉग में। पॉजिटिव कौन सा है, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है। और नेगेटिव वाला जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एक्स माइनस ए। दिस इज मॉडुलस, ठीक है, ये पहले से लिखा हुआ है। दिस इज मॉडुलस साइन, ठीक है, प्लस ऑफ सी। दिस विल बी योर होल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले आपके वर्क होने हैं। उन स्टैंडर्ड फार्मूले को आप अच्छे से याद करिए, तो ही आपको वो आएगा कि कैसे आपको इंटीग्रेट करना है, हाउ टू सॉल्व देम, क्योंकि उनको अप्लाई करना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपके लिए, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।